नमस्कार। भगवत गीता 14 अध्याय तत्व ज्ञान जानने को संख्या युग तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, सांस लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आंखों को खोलता हुआ, मुदता हुआ भी सब इंद्रिय अपने आप अर्थों में बरत रही है। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसे माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके आसक्ति का त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते के भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि, शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। कर्म योगी कर्मों को फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामनाओं को प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बचता है। अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसे संज्ञा योग का आचरण करने वाला पुरुष ना करता है और ना करवाता हुआ भी नौ द्वारे शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर मनुष्यों के ना तो कर्तापन की, ना कर्मों की और ना कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। सर्वव्यापी परमेश्वर भी ना किसी के पाप कर्म और ना किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनके वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सचेतन घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जिनका मन तद्रुप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रुप हो रही है, सचेतन घन परमात्मा ही जिनके निरंतर एक ही भाव में स्थित है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावर्ती अर्थात परमात्मा को प्राप्त होते हैं। वे ज्ञानी जन विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में गो, हाथी, कुत्ते, चंडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है, इसे वह सच्चिदानंद घन परमात्मा में स्थित है। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है, उसको प्राप्त होता है। तदुपरांत वो सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद को अनुभव करता है। जो इंद्रियां विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग यद्यपि विषय के पुरुष को सुख रूप भासते हैं, वह भी दुख हेतु। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता, अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं होता, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव नित्य स्थित है। बाहर के विषय आसक्ति रहित अंतःकरण वाले साधक आत्मा में जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है, उसको प्राप्त होता है। तदंतराल वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष
अक्षय आनंद का अनुभव करता है। जो इंद्रियां विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग यद्यपि विषय पुरुष को सुख रूप भासते हैं तो भी वो दुख रूप है, आदि अंत वाले अर्थात अनित्य है। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमते। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध उत्पन्न होने वाले वियोग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वह पुरुष योगी है, वही सुखी है। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है, जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त संख्या योगी शांत परब्रह्म परमात्मा हो जाता है। जिनके सब पाप नष्ट हो गए, जिनके सब संशय ज्ञान द्वारा निवृत्त हो गए, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है, जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। बाहर के विषयों को भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकाल कर और नेत्रों के दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके नासिका के विचारने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष प्रायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गए, वह सदा मुक्त ही है। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ तपों को भोगने वाला, संपूर्ण लोकों का ईश्वर का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणी सहित अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय ना लेकर करने योग्य कर्म करता है, वह सन्यासी तथा योगी है। केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तो योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग ना करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुषों के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष को सर्व संकल्पों का अभाव है, वह कल्याण में हेतु कहा जाता है। जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में और ना कर्मों ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्प का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। अपने द्वारा अपने संसार समुद्र से उद्धार करे, अपने को उद्योगति में ना डाले, क्योंकि मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है।